हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हमारा पुणे का सेकंड डे है। हमने सोचा कि पुणे आए हैं और शिरडी ना जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आज हमने प्रोग्राम बनाया शिरडी जाने का। तो हम रात को बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। शाम को हमने सोचा था कि डिनर करने के बाद, शावर लेने के बाद हम लोग रात में पुणे से निकलेंगे, जिससे कि हम सुबह की जो आरती होती है वो हम देख पाएँ। तो इस तरह से हमने कुछ प्रोग्राम बनाया था। तो हम 12 बजे रात को निकले हैं पुणे से, जिससे कि सुबह 4 बजे हम शिरडी पहुंच जाएं। तो ऐसा प्रोग्राम बनाने का इसलिए था क्योंकि और भी जो काम है सारे हमारे हो जाएं और रात को रश कम होता है, ट्रैफिक कम होता है, तो इजीली आप गाड़ी चला सकते हो। तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम रात में निकलेंगे। रात के टाइम तो निकलना ना मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, कि नाइट जर्नी ना मेरे को इतनी पसंद है कि बस पूछो मत। क्योंकि ट्रैफिक का कुछ शोर शराबा, धूप, गर्मी कुछ भी नहीं होती है और आप इजीली आराम से ड्राइव भी कर सकते हैं, रास्ते का एंजॉय करते हुए भी जा सकते हैं। तो हम लोग रात को निकले यहाँ से और सुबह सुबह हमने दर्शन किया। हमें बड़ा अच्छा लगा कि सारी चीज़ें आप कवर अप कर रहे हो। और देखो, बुलावा जब आता है ना शिरडी से, तभी आप जा पाते हो। ऐसा नहीं है कि आपको बुलावा नहीं आए और आप चले जाओ। मैं बहुत टाइम से, सच में बहुत टाइम से मेरा मन था कि मैं शिरडी जाके आऊँ। मेरे हस्बैंड तो पहले जा चुके थे, बट मेरा फ़र्स्ट टाइम जाना था। तो मुझे ये था कि जब बुलावा आएगा ना तभी जाऊँगी। तो बुलावा आ गया। देखो कैसे आ जाता है, पता भी नहीं चलता है ना। कितने, मैं जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी ना, मैरिज नहीं हुई थी, उससे पहले से मैं बड़ा मन था कि कभी ना कभी तो शिरडी जाऊंगी ज़रूर, कभी तो बुलावा आएगा। तो जब तक बुलावा नहीं आता ना, आप नहीं जा सकते। तो अब देखो, इतने सालों के बाद जा कर के बुलावा आया और मुझे बहुत अच्छा लगा सच में पहुंच कर के यहाँ पे। और सबसे ख़ास बात पता क्या है यहाँ कि शिरडी में ना सारे जितने मंदिर हैं, जितने मार्केट हैं, जितनी शॉप्स हैं, सब ना साईं के नाम से ही बने हुए हैं। आप जितनी शॉप्स पे भी जाओगे, सब जगह आपको साईं के नाम से ही शॉप का नाम लिखा होगा, उससे पहले साईं लिखा होगा। तो ये बड़ा अच्छा सा लग रहा था मुझे देख करके कि ऐसी चीज़ें भी ना देखनी चाहिए। क्योंकि जब आपको घूमने के लिए मिल रहा है और आपको कुछ नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिल रही हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ भी साईं मंदिर रोड की कोई भी टेंशन नहीं, क्योंकि यहाँ रोड सच में बहुत अच्छे बने हुए हैं सब जगह। हम लोग जितनी जगह जा रहे हैं, मैं आपको रोड्स इसलिए दिखाती हूँ कि जिससे आपको कभी भी कहीं जाना हो बाइक कार अपने, तो आप इजीली जा सकते हो कहीं पे भी, क्योंकि रोड्स का ना कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये चीज़ ना बहुत अच्छी लगी मुझे कि अब आपको कहीं पे भी जाना हो तो आप इजीली जा सकते हो। ये शिरडी का जाने का जो एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर जगह ना आपको, जहाँ आप देखो, जहाँ भी मैं बोर्ड की फ़ोटो बना रही हूँ ना, वीडियो ले रही हूँ, तो हर जगह साईं पहले लिखा हुआ है और देन उसके बाद में उन होटल का जो भी नाम है, जो भी शॉप्स के नाम है, वो लिखे होते हैं। तो ये अभी रात का क्योंकि टाइम है 3:30 अराउंड 3 बज रहे होंगे, उस टाइम का टाइम है ये। तो रात के टाइम तो वैसे भी सारी मार्केट बंद होती है। तो देखो, ये भी एक बड़ा अच्छा रहा हमारे लिए कि हमें रास्ते में निकलने में ना कोई ट्रैफिक नहीं मिला, क्योंकि रात का टाइम था, रात में मार्केट शॉप सारी बंद होती हैं। तो आपको जाने में ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, टाइम वेस्ट नहीं होता आपका ट्रैफिक की वजह से। तो ये बड़ा अच्छा लगा हमें कि कहीं भी जाना हो ना तो थोड़ा प्लान करके जाएं। जैसे हम लोगों ने ये प्लानिंग की थी कि हम रात को पुणे से चलेंगे, जिससे कि हम सुबह पहुँचें। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम अगर मॉर्निंग में जाते ना तो वैसे ही ट्रैफिक मिल जाता है और ऊपर से मंदिर में भी रश होता है काफ़ी। तो आपका बहुत सारा टाइम ना ऐसे ही वेस्ट होता है कि आने जाने का और ट्रैफिक का में फंसने का। तो एनीवेज़ ये चीज़ें ना थोड़ा ध्यान रखें, जब भी कहीं जाना हो थोड़ा प्लानिंग करके जाएं कहीं भी, क्योंकि रश सच में हर जगह अब बहुत ज़्यादा होने लगा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, हमारे इतने अच्छे दर्शन हुए, इतने अच्छे दर्शन हुए। हम 4 बजे से सुबह के 7 बजे, हम लोग 7:30 बजे बाहर निकले हैं। ये हमारे बाहर की वीडियोज़ हैं, क्योंकि मंदिर में तो अंदर वीडियो अलाउड नहीं है, कैमरा बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। और दर्शन इतने अच्छे हुए हमारे, 2-2.5 घंटे तक जो मंत्र उच्चारण जब सब कुछ चला है, और वो सब कुछ हमने जो देखा है ना खुद से आंखों से, और बैठ करके बहुत अच्छे से जो दर्शन हुए, उसकी तो मैं सच में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। सच में वर्ड्स होने भी नहीं चाहिए इन चीज़ों के लिए। ये आपके खुद के महसूस करने की चीज़ें हैं। और जब आपको भीड़ में
और धक्का मुक्की जब होती है ना तो आपको बड़ा मुश्किल हो जाता है हर चीज़ आपको दर्शन करने में। जब आप इतनी दूर से कहीं से जाओ और दर्शन करने के लिए ठीक से ना मिले तो आपको बहुत दुख होता है कि हम बहुत दूर से आए हैं और दर्शन भी ठीक से नहीं हो रहे, तो ये बड़ा दुख होता है। लेकिन यहाँ तो सच्ची में आप मानेंगे नहीं, हम लोगों ने बैठ के आराम से दर्शन किए और दर्शन करने के बाद 2-2.5 घंटे तक जो भी उनका प्रोसीजर होता है शिरडी में साईं बाबा जी को उठाना और सब कुछ स्नान वगैरह कराना, फिर उनकी आरती होना, ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से आराम से बैठ कर देखा। तो ये बड़ी, मैं तो कह रही हूँ हमारा बड़ा सौभाग्य था कि जो हमें ऐसे दर्शन करने के लिए मिले वहाँ पर। बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरीके से जब दर्शन करते हैं कहीं पे भी। तो ये ना दीदी भी हमें बता रही थी, हनी भी, मुझे मेरे हस्बैंड जो हैं ये पहले आ चुके हैं यहाँ पे, तो इन्होंने मुझे बताया, कहते यहाँ पे दर्शन करना ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लंबी लंबी लाइन होती है, जल्दी जल्दी ये लोग दर्शन करा के बाहर आपको कर देते हैं। लेकिन अब की बार जो हमने दर्शन किए हैं ना बैठ करके, ये बड़ी मुश्किल से ऐसे दर्शन होते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगा। मैं बड़ी खुश हो रही थी कि देखो इतने आराम से फ़र्स्ट टाइम आई और दर्शन इतने अच्छे हो गए। तो ये चीज़ें ना आपको बड़ी अच्छी लगती हैं। मैं तो वैसे बड़ी मुश्किल से निकल पाई इस बार और मुझे बड़ी खुशी हो रही थी इस बात की कि मैंने दर्शन कर लिए। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आए शनि शिकनापुर मंदिर। यहाँ की भी मान्यता, जो लोग आए हैं या जिनको पता है उनको मालूम है कि शनि शिकनापुर मंदिर बहुत अच्छा है। आप जब भी आए ना यहाँ शिरडी तो ये भी कवर करें क्योंकि इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे की ड्राइव है और आप इजीली यहाँ पे आ सकते हैं। और देखो मंदिर इतना अच्छा बन चुका है, बहुत खूबसूरत लगता है क्योंकि हमने दर्शन किए यहाँ पे, हमें बहुत अच्छा लगा सच में। सारे चले गए तेल तो सही है। यहाँ की पुरानी मान्यता है कि यहाँ पे कभी भी ना शनि शिकनापुर जो शिला है यहाँ पे कभी भी ना छत नहीं लगती है। तो ये सच में एक बड़ी बात है कि आप कितनी बार यहाँ पे छत डालने की या मंदिर बनाने की कोशिश की गई है पर कभी यहाँ पे छत लगती ही नहीं है। तो ये एक अलग ही बात है यहाँ पे। और दूसरी ख़ास बात यहाँ पर ये है कि आप शनि शिकनापुर मंदिर में आएंगे तो यहाँ जब आप शहर में घूमेंगे तो यहाँ पे कहीं भी शॉप्स में ताला नहीं लगता, लॉक नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कि चोरियाँ और ये सब कुछ होता ही नहीं है। तो आज के टाइम में भी आपको ऐसी जगह देखने के लिए मिल रही है तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ना बाहर जब निकलूँगी तो आपको पूरी शॉप्स के बाहर जो मार्केट है, वो मंदिर के बाहर जो मार्केट है वहाँ का दिखाऊंगी आपको रास्ता व्यू। तो वहाँ पे ना लॉक है ही नहीं, कहीं पे भी दरवाजे लगते ही नहीं हैं, कुछ नहीं बनाया है उन्होंने। आप कितनी बड़ी बात है ना कि आपको ऐसा करने के लिए मिल रहा है। अभी तो क्या है, शनि शिकनापुर मंदिर में ना आप शिला पे जब आप तेल या जो भी अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो अब तो लेडीज़ भी जाने लगी हैं। बहुत पहले तो यहाँ पे ना लेडीज़ का जाना अलाउड नहीं था, यहाँ पे सिर्फ जेंट्स जाते थे, वो भी स्नान करने के बाद धोती सी लपेट के वो जाते थे। अब तो देखो धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती जा रही हैं, समय बदलता जा रहा है, तो सब कुछ है हो रहा है। तो ठीक है, जैसी जिसकी श्रद्धा है उसके अकॉर्डिंग सबको करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ बस, यहाँ तो वैसे ही कर लो, बस लाई नहीं ना हम कुछ भी। एग्जिट किधर से है? एग्जिट पहले दीदी को करने देते हैं, फिर हम कर लेते हैं दोनों। कर लो, मैं वीडियो बनाती हूँ, करते फिर आप करना तो मैं। हाँ जल्दी है, अगरबत्ती लो। तो बढ़िया यार।
अंदर नीचे आओ ये एक पैकेट आप ले लेना। नहीं, अगर तुमने क्या करनी है वो बुद्धि। बबू जब हम कोई अपना दुख उतारना हाँ तो उतार देना खुशी चाहिए। में हो तो ले जाओ। हम्म, शिरडी की ये ले लिया ना हमने वो नहीं, शिरडी की भी तो ले लो। क्या शिरडी की क्या ले? हाँ और क्या, बस वही बहुत है। मैंने तो 2 ले लिए। बस ठीक कभी है। कभी लगा लो ना ऐसे तो हाँ अच्छा लगता है। पिछली बार ये जो पत्थर वाली लाइन थी ना, हाँ मैं उधर खड़ी थी कपड़े लेके, बताओ। बस दूर से ही हाथ जोड़ा मैंने, तेल हाँ। को नहीं हाथ लगाया किसी चीज़ पर। तब तो इतना वहम डाल दिया था, अब बिल्कुल आप open बिल्कुल हो गया। चेंज कर दिया। ये इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, मुझे नहीं पता कि ये पहले था या नहीं था, और मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि मैं पूछूं इन लोगों से, दीदी से, कि ये पहले था। तो यहाँ ये जो बनाया ना, ये नवग्रह बनाए हैं और इतना खूबसूरत बनाया हुआ है ये, सच में मैं इसको देख कर के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि 9 ग्रह यानी कि आपके जितने 9 ग्रह होते हैं, आपका सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, सारे के सारे ये बने हुए हैं एक के बाद ऐसे करके। और जब आप इसकी परिक्रमा करते हो ना, और आप जब घूम करके आते हो, तो इतनी वाइब्रेशन यहाँ से आती है, आपको बहुत अच्छा लगता है। सोचो इतनी गर्मी में, मई का टाइम है ये, और गर्मी में इतनी आप जब आप कहीं पे घूम रहे हैं और आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं लग रहा है, गर्मी नहीं लग रही है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप समझ सकते हो कि वहाँ की वाइब्रेशन क्या रही होंगी। क्योंकि जब आपको कहीं जगह पे आपका मन नहीं लगे, आपको वहाँ से निकलने का मन करे, तो यानी कि वहाँ की वाइब्रेशन अच्छी नहीं है। यही तो लोग कहते हैं ना कि जहाँ आपका रहने का मन करे, रुकने का मन करे, तो वहाँ की वाइब्रेशन एक अलग होती है, पॉजिटिव वाइब। तो ये इस जगह की ना इतनी पॉजिटिव वाइब थी ना, मेरा यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं धीरे धीरे यहाँ पे निकल के आ रही थी, तो मैं ये सारे जितने यहाँ पे लगे हुए हैं ना बोर्ड्स, सब में लिखा हुआ था कौन सा ग्रह है। तो जब आप नवग्रह आपके सारे सही हों और सब कुछ अच्छा चल रहा हो, तो इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। मैं तो कहती हूँ कि सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे ही हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो मैं तो हमेशा पॉजिटिव रहती हूँ इस मामले में। क्या नाम है? मदिरा चलो चल और ये स्तंभ इतना बड़ा था कि ये मेरी वीडियो में कवर भी नहीं हो रहा था। मैं किसी तरीके इसको कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से इसको पूरा वीडियो में ले सकूं, बट नहीं आ पा रहा था। बहुत बड़ा था, बहुत खूबसूरत है। जो चीज़ें मैं वीडियो में इतनी कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की, पता नहीं आपको इतना दिखेगा कि नहीं दिखेगा, लेकिन जब भी आप आएँ दर्शन करें और बहुत आराम से दर्शन करिएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा है ना मंदिर। शिरडी भी बहुत बड़ा है। सोचो हम 4 बजे एंटर किए थे शिरडी में और मंदिर में अंदर, और हम लोग 7:30 बजे हम बाहर निकले हैं। तो कितनी मतलब कितना अच्छा लगता है ना जब आप आराम से दर्शन करते हैं। बहुत जल्दबाजी में कभी भी ना आएँ, आप अपने लिए पूरा दिन वहीं के लिए लेकर आएँ कि जिससे कि आप पूरे आराम से दर्शन करें। हमने भी पूरे आराम से यहाँ पे दर्शन किए। और ये देखो, मैं आपको पूरा ना बाहर का ये दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखो, आप कहीं पे भी ना आपको शटर नहीं दिखाई देगा, कहीं पे भी ना डोर नहीं दिखाई देंगे। यहाँ लॉक लगते ही नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही मार्केट खुली रहती है हमेशा, शॉप्स। तो ये बड़ा अच्छा लगता है देख करके कि कुछ चीज़ें अभी हैं जो सच में चल रही हैं। कलयुग आ गया है और बहुत सारी चीज़ें हमारी बदल रही हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमारी आस्था जो है और जो हमारी पहले की प्रथाएं चलती आ रही हैं, वो अभी भी हैं, जीवित हैं। तो उनको देख कर के ना बहुत अच्छा लगता है कि हम अपनी जनरेशन को, जो आने वाली जनरेशन है, उनको हम कुछ चीज़ देकर जाएंगे कि हाँ भाई,
बहुत सारी चीज़ें हैं, जो प्रथाएं हैं हमारी, उनको समझो और आगे बढ़ो, है ना। तो ये चीज़ें हमारी संस्कृति जो है उसको हमें भूलना नहीं है, उसको भी हमें संभाल कर रखना है, संजो कर रखना है। यही तो जनरेशन टू जनरेशन कहते हैं ना, आगे जाती हैं चीज़ें, पीढ़ी टू पीढ़ी हम लोग एक दूसरे को बताते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो एनीवेज हम लोग यहाँ पे ना शनि शिकनापुर मंदिर से जब हम बाहर निकले तो यहाँ पे थोड़ा दूर आकर के हम लोगों ने एक मंदिर शॉप देखी जहाँ पे हमें साड़ी पसंद आ गई। हमने सोचा साड़ी लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ भी ना साईं दीप करके मंदिर का जो शॉप का नाम है तो वो भी लिखा हुआ था, तो ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था हमको। मैंने कहा साईं के नाम बोले मराठी में तो कुछ समझ में आए, कुछ बोलो। आपको कैसा लगा हम यहाँ आए हैं? बहुत अच्छा, तुम्हारी वीडियो बना रही है। मराठी में बोलो। मराठी में खूप बोलो। सुंदर वाटलं। खूप सुंदर. यहाँ हम कुछ खाने के लिए रुके थे कि भूख लगी थी, शाम का टाइम होने वाला था, 3-4 बज चुके थे, गर्मी बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर। तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ खाते हैं। तो खाने के लिए हमें यहाँ पे बड़ा पाव मिला और बड़ा पाव खा करके हम लोग आगे निकले, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादातर यही चीज़ें आपको मिलती हैं स्नैक्स में या खाने में। तो हमने सोचा कि चलो बड़ा पाव के साथ एक कप चाय ले लेते हैं साथ में। चाय पी करके हम लोग आगे निकले और पुणे जब हम लोग पहुँच गए तो ये सफ़र हमारा इतना अच्छा रहा, इतनी अच्छी यात्रा रही हमारी शिरडी की कि हमें बहुत बहुत मज़ा आया। सच में बहुत अच्छा लगा। जब दर्शन आपके इतने अच्छे हो जाए ना तो आपको बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमारा शिरडी का एक ब्लॉग था, छोटा सा प्यारा सा। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ भी यहाँ के बारे में आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि यहाँ आपको कैसे जाना है, कितने किलोमीटर पड़ता है, सब कुछ आपको डिटेल में बता देंगे हम। और मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, जहाँ पे मैं आपको गुहागार बीच की साइड लेके जाऊँगी। तो जल्दी मिलते हैं। जय साई राम।